हटके प्रश्न स्वामी जी, राष्ट्र के बारे में। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म की किताबों में राष्ट्र की क्या ये भारतवर्ष धर्म है, दृष्टि से? भारतवर्ष है, आर्यवर्त है, जम्बू 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 द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते। हमारे जो कोई भी शुभ कर्म होता है उस शुभ कर्म में एक संकल्प लेते हैं। उसमें उस संकल्प में हम कहते हैं कि ये जो हमारा देश है इसका नाम जम्बू द्वीप में यह देश पड़ता है, भारत खंड है, भारतवर्षे भरतखंडे। मतलब इस तरह से जो संकल्प लिया जाता है और इस देश की जो विशेषता है इसको हम हिमालय, इस देश का मुकुट मानते हैं। वो संपूर्ण पृथ्वी में जो भी नदियां हैं वो भगवान का ये विराट अवतार है। भारतवर्ष के रूप में हम उसको देखते हैं। ये पवित्र भूमि है। इस भूमि पर जो जन्म लेते हैं क्योंकि इस भूमि में ही, भारतवर्ष में ही अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, भगवान ने जन्म लिया। किसी दूसरे मुल्क में, विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया हो। लेकिन हमारे यहाँ राम ने, कृष्ण ने, भगवती ने, अनेक देवी देवताओं यहाँ जन्म लेते रहे हैं और उनका चरित्र का हम सब अनुसरण करते हैं। हम उस पर चलते हैं और सिद्धि को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष पवित्र भूमि है क्योंकि इस देश की विशेष महत्ता रही है। यह देश संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ है, धर्म को धारण करने वाला है, जहाँ ईश्वर ही इस देश में आकर के जन्म लेते हैं और इसलिए पवित्र मुल्क है, पवित्र। क्या कारण रहता है स्वामी जी कि जितने भी भगवान के अवतार हुए, अवतरण हुआ, हमारी भारत भूमि में ही हुआ, अमेरिका में या बाकी किसी जगह में क्यों नहीं हुआ? देखिए, एक बात है, सबको प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है। तपस्वी व्यक्ति को होना चाहिए, संयमित जीवन होना चाहिए। और हमारे देश में, हमारा जो देश है वो तपस्वी देश है, संयमित देश है। जो विदेश है वो भोग भूमि है, जहाँ पर व्यक्ति भोग विलास में आकंठ डूबा हुआ है। उसे परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई, जो परमात्मा को समझेगा, जो परमात्मा को भजेगा या उसकी जो तपस्या करेगा, तो वही व्यक्ति उस परमात्मा को इस पृथ्वी पर ला सकता है। और हमारे महापुरुषों ने तप किया है, तप करके उनको यहाँ पर प्रकट किया है। विदेशों में तपस्थली तो कोई मुल्क है नहीं, कोई तप करने वाला व्यक्ति नहीं। भोगशील देश है, भक्षा भक्ति का सेवन करने वाले हैं, तो वहाँ प्राय ईश्वर कैसे। आपका अखंड भारत के प्रति क्या विचार है? देखिए, अखंड भारत हमारा दुर्भाग्य है। इसमें सबसे बड़ी कारण एक ये रहा, यदि हमारा देश खंड खंड हुआ, अशोक के समय से, अशोक जो था, सम्राट अशोक जो थे, उस समय एक जो भारतवर्ष था एक विस्तृत देश था, अखंड देश था। लेकिन जब उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया, उसके अपनाने से हमारी जो सेनाएं थी, सेनाओं ने अपने हथियार छोड़ दिए, अहिंसा परमो धर्म को उन्होंने धारण किया और उसकी परिणति ये हुई, हमारे देश कटते गए। हमारी पहुंच वहाँ पर नहीं हो पाई और हम वहाँ गए भी तो हमने वहाँ पर उनके ऊपर शासन करने की जो क्षमता थी हमने खो दी और इसलिए हमारे देश कट गए। और लेकिन यदि समय यदि आता है तो हमें उसमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार 370 का जो अनुच्छेद था उसको हटा दिया, तो क्या ये अखंड भारत की एक शुरुआत है क्या? 70 धारा लगाना है देश का दुर्भाग्य था। उस समय जो लगाई, एक कुत्सित मानसिकता के कारण, एक पता नहीं उन्होंने क्या सोचा था, किस तरह से जम्मू कश्मीर को अलग उन्होंने रखा। एक हिस्सा यहाँ से पाकिस्तान के अंदर बंटवारा, जब देश का बंटवारा हुआ, मजहबी तौर से देश का बंटवारा हुआ, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर दूसरे समुदाय के व्यक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उन पर लगाम न लगा करके जम्मू कश्मीर के अंदर 370 विशेष उनके लिए प्रावधान किए गए। एक जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा का प्रावधान किया गया, लेकिन 370 धारा हटने से देश तो एक था, लेकिन उसके अंदर जो प्रावधान था उससे बहुत अच्छे संकेत हैं। उससे जो अलगाववाद की जो मनोवृत्ति थी उनकी कमर टूट चुकी है। अभी जी, काफ़ी लंबे समय से एक संत समाज भी और काफ़ी लोगों की एक डिमांड रही है और आजकल तो काफ़ी चर्चा में है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है? क्या बाकी लोग कहाँ जाएंगे जो हिंदू समाज से नहीं है, उनका क्या होगा? इस पृष्ठभूमि पे इसकी क्या बेसिक वो रहेगी कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था और इस देश में 85% हिंदू रहते हैं,
तो हिंदू एक ही है, हिंदू को उनमें किसी को वो नहीं होना चाहिए। यदि और जो हमारी परंपरा रही है, हिंदुत्व जो होता है, हिंदू धर्म है, उसका अनुसरण करने वाला इस देश में पहले ही इसका प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन कुत्सित, हमने भी कहा कि उनकी जो दूषित मानसिकता के व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे विदेश में थे, उनकी मनोवृत्ति विदेशी थी, लेकिन यहाँ के देश के कर्णधार बनने के कारण उनकी जो मनोवृत्ति थी, उस मनोवृत्ति में उन्होंने हिंदुत्व का जितना नाश किया है, जिस तरह से हर चीज़ में भगवान राम को काल्पनिक कहना, और यहाँ तक जो यहाँ के निवासी थे, भारतवर्ष के जो निवासी हैं, किसी मुल्क से नहीं आए हैं, आर्यों को उन्होंने मंगोलिया का बताया है। इस तरह की जो कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति थे, जो वोट की राजनीति में किस तरह से हमारा इससे हित हो, साधन इससे हो, और उन्होंने वह काम किया, और उसमें हमारे देश को भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में उन्होंने बांटा, और ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए थी। जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बना, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, हिंदू मान्यताएं यहाँ पर होने चाहिए, और इसको किसको बुरा होना चाहिए, किसी को इसमें किसी को बुराई नहीं मानना चाहिए। इसमें क्या है, बनने में क्या है? सिर्फ जब एक सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़ा, पहले सेकुलर देश नहीं था, इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो सेकुलर देश बन गया। हाँ, तो ये सरकार चाहेगी तो कभी भी इसको बदल सकते, कुछ भी कर सकती है। हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या लगता है? मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि अगर इस समाज के किश्तवाड़ के युवक जो धर्म से विरक्त हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी युवा हो, ये संस्कृति अनादिकालीन संस्कृति है। जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, जिन संस्कृति के हमारे जो पूर्वज हैं, उस संस्कृति का उन्होंने अनुकरण किया है, और जिसका जहाँ पर जन्म होता है उसको उसमें गौरव होना चाहिए, और अपने धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए। नौजवान बंधुजन जो हैं उनको अपने, क्योंकि ये परंपरा अनादिकालीन परंपरा है, वो कोई बाहर से टपक करके नहीं आए हैं। आधुनिकता के उसमें होड़ में आके वो भूल रहे हैं अपने। देखिए, आधुनिकता ठीक है, आधुनिकता का समावेश होना चाहिए क्योंकि जब समय है, लेकिन उस आधुनिकता के साथ साथ में आध्यात्मिकता, व्यक्ति सिर्फ आधुनिकता के साथ से अपना जीवन की उन्नति यदि करेगा तो उससे उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। आधुनिकता के साथ साथ व्यक्ति को अध्यात्म से भी बलवान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों की जो संस्कृति है, जिस संस्कृति का अनुसरण अनंत काल से जब ये सृष्टि चली है तब से जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने उसका अनुसरण किया। हम कोई नई बात तो नहीं कर रहे हैं, हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए। और उस अनुसरण से, उससे हटना, उससे कृतज्ञ व्यक्ति कोई संसार में नहीं हो सकता है। इसलिए वो भाई ऐसा कर्म करता है तो संपूर्ण उसके जो पूर्वज हैं उनके ऊपर कुठाराघात करने वाला ऐसा नौजवान होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म में श्रेष्ठ होना चाहिए, धर्म में श्रेष्ठ होना चाहिए, संपूर्णता के साथ में अपना जीवन उसको व्यतीत करना चाहिए। किसी भी कर्म में, किसी भी या धर्म में, हमारा जो धर्म है उस धर्म में व्यक्ति को अपना आचरणवान होना चाहिए, श्रेष्ठ उसको करने वाला होना चाहिए, इसमें भटकना नहीं चाहिए। तो मुझे पूरी होप है, उम्मीद है कि आप इनकी बातों को शब्दशः सुनेंगे और इनके जो मार्गदर्शन है उसका अनुसरण करेंगे। और मुझे बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और आगे हम किसके साथ बात करें इस पे भी बताइएगा। धन्यवाद।